ये स्मार्ट प्लस रहने वाला है। मतलब बेसेंट बेसेंट काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक देखो पीछे, ये देखो आरजे एक गाड़ी आ रही है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये। इसमें भी मित्रा जी हमने काम किया था। अच्छा, ये अपनी है? ये जो अपना जयपुर से आई कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो मूर्ति हुई प्रोफाइल यार, अच्छी लग रही है यार किट। बाइक प्रोटेक्टर इसलिए के होता है, देखो ये देखो भी, अगर भाई आते हैं देखो, अगर मारते तो सिर्फ यही लगती। सॉफ्ट है जी, टच किया आपने, सॉफ्ट है। आपका नाम सबसे पहले आता था। थैंक यू सर। तो मुझे वहीं से ही इस गाड़ी को लेने का भी मेरे मन में आया कि मॉडिफाई तो करानी है, लेकिन उससे पहले गाड़ी होनी चाहिए। आपकी गाड़ी लेने का रीजन भी हम ही है क्या? बिल्कुल, अरे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे तो अभी तक लग रहा है कि सब कुछ वर्थफुल ही है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मित्र ऑन व्हील्स की एक और नई वीडियो और एक और नया दिन। अगर सियाराम कार इंपोरियम में हम आ रहे हैं तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा वारंटी पे, ना कोई इंपैक्ट आएगा इंश्योरेंस पे। ये सियाराम जी आज फिर से हमारे पास में टाटा सिएरा। कितनी करते हो आप सिएरा, मेरे को ये बताओ आप। मित्रा जी अभी के टाइम में जो टाटा की एक गाड़ी रहने वाली है, ट्रेंडिंग में रहने वाली है। ये गाड़ी लॉन्च हुई है नेक्सॉन, मतलब टाटा की कई गाड़ी इसके जैसे नेक्सॉन हो गया, हैरियर, कुछ कार जो है इसके थोड़ा बैक हो गया। 6 सेगमेंट की, थोड़ी ऊंची भी होगी, लंबी भी होगी जी। और इसमें देखो पार्ट इतने ऐड हो जाते हैं, जैसे डिफेंडर किट आ जाता है, लेदर बॉक्स, काफी आइटम लग जाते हैं। लुक भी लग्जरी है। हाँ, तो ये मिनी डिफेंडर हम कह सकते हैं भाई, मिनी डिफेंडर जी। तो बात करते हैं सियाराम जी, वेरिएंट कौन सा रहने वाला है? ये स्मार्ट प्लस रहने वाला है। मतलब बेसेंट? बेसेंट। तो मतलब बेसेंट मॉडल के लिए सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास। स्मार्ट बेस वेरिएंट में कुछ भी पार्ट नहीं आता है इसमें। हमारे पास 99% पार्ट ऑन काउंटर आपको मिलने वाला है, अवेलेबल। हाँ, सिर्फ एक पार्ट जो होता है क्रूज ही नहीं होता हमारे पास, क्योंकि इसमें एक्टिव है लेकिन एक्टिव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी ऑल पार्ट हमारे पास ऑन काउंटर रहने वाला है, ऑल टाटा जेन्युइन। कस्टमर का फीडबैक भी लेंगे बिल्कुल कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये भी पैसा खर्चने आने वाले हैं हमके पास में गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाने, तो उनका एक्सपीरियंस भी जान लेंगे जी, गाड़ी के ऑनर का क्या एक्सपीरियंस है। फिलहाल बात करते हैं सियाराम जी, इसके फ्रंट सेटअप पे हमने क्या वर्क करा है यहाँ पर, फ्रंट में बताओ। पहले तो देखो फॉग लाइट्स जो हमने टाटा जेन्युइन इसमें इंस्टॉल किया है, इसमें आफ्टर मार्केट भी आता है जो प्रोजेक्टर वाला लग जाता है, लेकिन एक ब्रैकेट तो बनी गया, लेकिन ब्रैकेट प्रॉपर तरीके वाला नहीं बना है, जिसकी जो देखो प्रोजेक्टर जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, हैवी होता है। अगर हम जुगाड़ से उसको लगाएंगे, जुगाड़ वाला फ्रेम में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद वो गिरना ही गिरना है। तो इसमें हमने टाटा जेन्युइन, देखो ये पार्ट अगर लगाओ तो टाटा जेन्युइन ही लगाओ, आपके लिए बहुत यूनिक रहता है, तो लुक बेटर लगता है। डुअल लेंस है और काफ़ी अच्छा लुक लगता है इसको। सियाराम जी जितना मर्जी कर ले जी, आफ्टर मार्केट सिएरा के लिए फॉग लैम्प में मजा नहीं आएगा। देखो अगर ब्रैकेट बन भी जाए तो ये मज़ा नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि डुअल लेंस बन ही नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि और गाड़ी में नेक्सॉन वगैरह में ऐसा आता है, डुअल लेंस ऐसा होता नहीं, जिसमें ऐसा है, बिल्कुल, तो वो मज़ा नहीं आएगा। और बन भी जाए लेकिन बन जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी बनाएगी, जैसे ब्लॉपंक है, बहुत बड़ी कंपनी है, शायद बना दे। मिंडा बन जाएगा, ब्लू पंक में बन जाएगा, आने वाले टाइम में बनेगा, और जूम में भी बन जाएगा, हेलो वगैरह कई वेरिएंट है। उसके अलावा मित्रा जी ग्रिल में लोग लाइट लगा देते हैं, लेकिन आउट लगता है, ऑक्सिलरी लाइट। हाँ, ऑक्सिलरी लाइट आउट लगता है देखने में कि आपकी देखो नीड होता है भाई, नाइट ड्राइविंग ज़्यादा है तो आप ऐड करवा सकते हैं, जो भाई हमारे पास ओसरा मिल जाता है, ब्लू पंक मिल जाता है। उसके अलावा जो अपना हेला है, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड आपको मिल जाता है ऑन काउंटर। ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी टाटा जेन्युइन जो है यहाँ पे हमने फॉग लैंप लगाई है, हालांकि टाटा जेन्युइन फॉग लैंप का आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, रोशनी रहती है बहुत कम, ऑक्सिलरी लाइट लगवानी पड़ जाएगी ग्रिल में। फिलहाल इसमें हॉर्न अपग्रेड हुआ है, हॉर्न इन्होंने नहीं ऐड करवाया, इसमें हमने कैम लगाया फ्रंट और बैक दोनों। अच्छा, फ्रंट पे लग गया क्योंकि यहाँ ना स्पेस बन के आता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फ्रंट कैम लगा दिया, एक बैग लगा दिया। 360 के नीड हो तो सेम डिवाइस में ऐड हो जाता है आपका, इनकी चॉइस नहीं थी, हम इसमें ऐड नहीं किए। तो सफारी में चल रहा है काम, उसमें हमने मतलब कि 360 हो रहा सारा ऐड हो रहा है। फिलहाल और क्या फ्रंट में वर्क करा है? फ्रंट में यही वर्क हुआ है, इसमें फ्रंट में यही हुआ है। उसके डिफ्यूजर भी लग सकता है इसमें। इसमें डिफ्यूजर जो डिफेंडर किट में आता है, आरओ किट जो कहते हैं, जो 8 पीस और 10 पीस दोनों होता है हमारे पास। जो फ्रंट बैग आ जाता है, यहाँ वाला जो सैरा वाला वेजिंग वाला पार्ट आता है वो मिल जाता है, तो वो बहुत थोड़ा यूनिक लगता है देखने में। ठीक है, उसमें आपको मैट ब्लैक चाहिए और ग्लोसी ब्लैक दोनों मिल जाता है आपको। ठीक है सियाराम जी। साइड अलॉय, हाँ साइड प्रोफाइल में चलेंगे भैया, तो यहाँ जो है व्हील आर्च भी आता है डिफेंडर किट में। उससे बेनिफिट ये होता है साइड से अगर कोई रगड़ मारता है ये पार्ट बच जाता है। सियाराम जी लेकिन एक बात बताऊँ, डिफेंडर किट 11 आरओ की किट 11 आ तो रही है, लोग लगा भी रहे हैं, बट इतनी अच्छी नहीं लगती। मित्रा जी देखो इसलिए अच्छी नहीं लगती, हम कह सकते हैं जैसे क्योंकि वो मैट फिनिश है। हाँ, ये पियानो है, वो मैट है। अगर उसको हम डिप करवा दें तो खूबसूरत लगेगी, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन देखो कस्टमर की नीड, पहले इतने महंगे पार्ट है, फिर डिप पे और महंगे हो जाएंगे, तो अब हिसाब लगा लिया जाए अपना। अच्छा ये बताओ अलॉय की बात करते अलॉय हैं। देखो हमने लगाया इसमें आफ्टर मार्केट में रहने वाला है। ये कैप जो है टाटा जेन्युइन है। हाँ, टाटा जेन्युइन कैप ऐड कर दिया, 17 इंच में रहने वाला है।
बहुत खूबसूरत लग रहा है और अलॉय। इसमें हाँ टाटा जेन्युइन चाहिए हमारे पास 17 और 19 दोनों मिल जाता है आपको। दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। अवेलेबल है? बिल्कुल। ठीक है जी। टॉप एंड वाला भी है? 19 इंच जो टॉप में आता है वो भी मिल जाता है, ठीक है। और 17 इंच तो दोनों है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना ऑटो फोल्ड नहीं आता क्योंकि बेस एंड मॉडल है। हाँ मित्रा जी, इसमें क्या है, टाटा कार में सबसे मेन बेनिफिट यही है। और कार में क्या होता है, पूरा मिरर चेंज होता है, चाहे आप महिंद्रा में चल ले या किसी भी जो भी गाड़ी में चलते हो तो पूरा मिरर चेंज होता है। इसमें क्या होता है, सेम मिरर में मोटर अपग्रेड हो जाता है टाटा जेन्युइन। सिर्फ रिले वायरिंग एंड स्विच से आपका कंप्लीट काम ओके हो जाता है। ओके हो जाता है। हाँ, तो सेम मिरर में टाटा जेन्युइन अगर मोटर ऐड करा लेते कभी भी दिक्कत नहीं आती है। वारंटी हमारी तरफ से 1 ईयर्स की मिलती है आपको। 1 ईयर बाद भी कोई दिक्कत हो, सुनवाई फुल करते हैं हम। करते हो? हाँ, बाकी भैया की नीड नहीं थी तो इन्होंने नहीं करवाया। ठीक है जी। बाकी इसमें ऑटो फोल्ड करवा सकते हो, दैट इज़ ऑल योर चॉइस। कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं किया, हालांकि मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना। और अगर जाम में फंस जाए तो आपको हाथ मार के बंद करना पड़ेगा, वो तो 4-4 लाख की गाड़ियों में भी हो रहा है। तो इतनी महंगी गाड़ी ली है तो वो ऑटो फोल्ड फीचर होना जरूरी है। कई बार मित्र जी हम भूल जाते हैं भाई, जैसे लोग की ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है, कई बार हम भूल जाते हैं भाई फोल्ड करना, तो उससे बेनिफिट रहता है। हाँ, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, इनफैक्ट आप उसके साथ हॉर्न भी अटैच करा सकते हो। मॉल की पार्किंग में खड़े हो, ऑटोमेटिकली गाड़ी साउंड कर जाएगी, वो भी बढ़िया है। बिल्कुल। वो विदाउट उसके भी हो सकते हैं सीआरएम, इसके जो साउंड करता है गाड़ी, तो सेंटर लॉकिंग से हो जाएगा ना। हाँ, मतलब उसका तो ऑटो फोल्ड से कोई रिलेशन नहीं ना। हाँ, मतलब आप वो भी करवा सकते हो, साउंड कनेक्ट करवा लोगे ना तो पार्किंग में खड़ी गाड़ी अपने आवाज़ बोल देगी मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसके अलावा मित्र जी इसमें क्या होता है, हाफ टैपिंग है, देखो यहाँ ओके जॉइंट बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हाफ होके आता है, हाफ हमने इसमें ऐड कर दिया डुअल टोन में ना। अब Dual देखो tone में गाड़ी add कर कितनी दिया। सुंदर लग रही है, गाड़ी की प्रोफाइल अलग से स्पोर्टी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। बस क्या करा, थोड़ा सा हमने हाफ जो था वो रूफ को ब्लैक कर दिया, और ये स्पॉइलर पार्ट ब्लैक कर दिया, और ये और ये पार्ट ब्लैक कर दिया। आरओ की किट में भी तो यहाँ पे एक स्टिकर लगाते हो, गंदा सा आता है वो, जी जी, उससे बेहतर है ये लगवा लो, ब्लैक में बिल्कुल लग्जरी आ जाएगी। बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ में ना भाई एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्वार्टर ग्लास जो होता है ना इसको भी ब्लैक करा लिया करो, इससे चलान वलान कुछ होना भी नहीं, तो इसको करवा लो। ये भी एक ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही प्रॉपर ब्लैक है। बाकी काले शीशे करवाने हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। डोर वाइजर हमने लगाया मित्रा जी, 6 पीसेस में रहने वाला, सेरा वेजिंग के साथ रहता है। स्पॉइलर भी लगा है हाँ, इसमें। हाँ, रूफ रेल हमने ऐड किया, ग्लोसी ब्लैक में रहता है। यहाँ पर ये हम सिलिकॉन पेस्टिंग के साथ करते हैं भाई, काफ़ी मजबूती रहती है। नट बोल्ट वाला नट बोल्ट चाहिए तो भी मिल जाता है, लेकिन वो मैट ब्लैक में आता है आपको। मैट ब्लैक में आएगा। हाँ, उसको डिप करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन खर्चा फिर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। डिप ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, देखो 1,500-2 हज़ार रुपये प्लस हो जाएगा। स्टेपर हमने लगाया डाइस ब्रांड में, बहुत ही यूनिक रहता है। इसमें हमारे पास कई वेरिएंट मिल जाएगा, ऑन काउंटर देखने को मिलेगा। ये नहीं भाई आप हमारे काउंटर पर आ रहे, लोग क्या करते हैं मित्र जी, एक ओनली सेरा के बैजिंग लेके बैठा हुआ है, लोकल, वो भी नो डाइजेक्ट, ओनली लोकल पार्ट लेके बैठा हुआ है और उसमें अपना अपना कहानी घुमाता रहता है। लेकिन हमारे काउंटर पर आप आएंगे, डिटेल में आपको ऑल पार्ट, मतलब लोकल की क्या बेनिफिट है, क्या क्वालिटी है, और इसमें जो डाइजेक्ट ब्रांड है उसमें क्या क्वालिटी रहने वाला है, तो हम आपको सारा डिटेल में दिखाएंगे भाई कौन सा पार्ट क्या है और कैसे है। वीकेंड से सीआराम जी वन स्टॉप स्टेशन ही है सीआराम कार इंपोरियम। सबसे मेन क्या है, देखो टाटा की गाड़ी ऐसी है जिसमें हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते काम में, करना भी नहीं, हम नहीं कर सकते। बाकी अगर आपको नीड अच्छी है तो एक बार सर्वे जरूर करो। देखो आप कभी भी, हम अगर कोई पार्ट लेने चलते हैं, अगर ब्रांड में डील करना है तो भाई थोड़े से कॉस्ट तो जरूर बढ़ता है, लेकिन क्वालिटी आपके लिए लाइफ टाइम रहता है। हाँ, काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, एक देखो पीछे, ये देखो आरजे एक गाड़ी आ रही है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये। हाँ, है ना, ये भी देखो। इसमें भी मित्रा जी हमने काम किया था। अच्छा, ये अपनी है। हाँ, ये जो अपना जयपुर से आई थी गाड़ी। अरे हाँ, इसका तो हमने वीडियो भी बनाया था। हाँ। कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो मुड़ती हुई प्रोफाइल, यार अच्छी लग रही है यार वो किट। अच्छी लग रही है। जो शुरू में हमने किया था ना, हाँ। पूरा किट उट सब लगाया था, बिल्कुल। फ्रेम इनका बेटा साथ में आया था फ्रेम सर नहीं आया था का। तो फ्रेम लगाने जा रहे हैं। चलो जी, वेरी नाइस। रियर प्रोफाइल में हमने यहाँ पे वो लगा दिया शार्क फिन एंटीना, टाटा जेन्युइन रहने वाला है। टाटा जेन्युइन, और टाटा जेन्युइन ही सुंदर लगता है, हैवी होता है, कोई इसमें एंटीना अलग से नहीं लगता जी। आफ्टर मार्केट में ईआर का लगता है, लेकिन उसमें पहले एंटीना लगेगा, ऊपर से चिपक जाएगा, और लगता है। और लगता है। देखो वन टाइम वाला काम करवाना है तो भाई टाटा जेन्युइन। बाइक प्रोटेक्टर हमने लगा दिया सेरा वेजिंग के साथ। ठीक है जी। मित्रा जी बाइक प्रोटेक्टर इसलिए के होता है, देखो ये तो देखो भी, जरूर अगर लगाना। भाई आते हैं, देखो अगर मारते तो सिर्फ यहीं लगती यहीं लगती है ना, यहाँ ये देखो। लगती, लेकिन यहाँ डेंट आएगा तो काफी महंगा पार्ट रहता है। अभी वो जैसे बाइक निकली, क्लोजली निकली, वो लगती तो यहाँ लगती, यही मुड़ेगा ना ज्यादा, ये तो है इसलिए। ये काफी हैवी रहता है, काफी मजबूत रहता है। अगर इसमें चढ़ भी जाए तो भाई, और ये कैसे हैं आप? और हमने बूट ट्रे ऐड किया है जो टाटा जेन्युइन रहता है आपका। अच्छा, अवेलेबल है? जितना मर्जी ले लो, 100, 200, 500, जितने मर्जी पीस। वेरी नाइस। अच्छा, ये रहा टाटा का लोगो, ये रहा सब कुछ इसमें मेंशन है जी।
इसके अलावा मित्रा जी जो हॉर्न इनका, सॉरी हॉर्न भी लगा था, मुझे याद नहीं था, हॉर्न हेला का कंपनी भी जो देती है। इतनी गाड़ियाँ करोगे तो याद कहाँ रहेगा। कंपनी भी जो देती है हेला कंपनी की देती है वो। ठीक है जी। तो उसको हमने रिमूव कर दिया, टीटी वाला था और पैप वाला हमने ऐड कर दिया। और ये फ्लैप जो था फॉग लैम्प का उतर गया, ये बटन होगा स्टीयरिंग का, और इसमें रिवर्स कैम लगा फ्रंट और बैक दोनों लगे। उसके अलावा बूफर सेम जगह पे बूफर इंस्टॉल करवा सकते हैं आप। जैसे हमें लगता है भाई हमें बेस चाहिए हो, तो इसलिए हम कितने महंगे से महंगे ले लें तो भाई वो मज़ा नहीं दे सकता, तो हम यहाँ पे बूफर ऐड करवा सकते हैं। अभी लगा नहीं इसमें सब बूफर, इन्होंने हालांकि यहाँ पर आपने सियाराम जी वो भी करी है फ्लोरिंग। हम मित्रा जी ये जो ब्रांड होता है ना ऑटो एज ब्रांड का, हम फ्लोरिंग कंप्लीट करते हैं। अच्छा। अंदर डिग्गी विथ बूट। इसका मैट नहीं आया क्या? मैट आया जितना तो मैट लगाया करो। नहीं, इसमें साथ में फ्लोरिंग आती है। भैया ने बोला भाई हमारा काम इससे चल जाना, तो भाई देखो कस्टमर की चॉइस है। ठीक है जी, चलो बढ़िया, बंद करते हैं इसको। और 360 नहीं लगाना इसमें? नहीं, फ्रंट और बैक कैम, फ्रंट और बैक कैमरा बैक यहाँ पे हमने ऐड कर दिया भाई। ये इंटीरियर में चलते हैं, बाकी ये डोर गार्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, छोटी मोटी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं। इसके बाद अगर बात करें हम गाड़ी के इंटीरियर की, शोर थोड़ा ज़्यादा है ना, कोई चक्कर नहीं। वाह भाई वाह, ब्लैक आइस ग्रे, हाँ इनकी चॉइस डॉटेड। हाँ। सबसे बड़ी बात एयर बैग फ्रेंडली सीट कवर है, स्पेस सफिशिएंट है भाई, ख्याल पूरा रखा है। इन गाड़ी में कभी भी हम काम करते हैं मित्रा जी, तो गाड़ी में देखो डिटेल में आपको पहले क्वालिटी दिखाएंगे। सबसे मेन जो इसके लेदर के ग्रेन रहने वाला है, ये ग्रेन का मतलब ये होता है गर्म नहीं होता फैब्रिक, ठीक है जी। जैसे हमारा ये डैशबोर्ड देख रहे हो, कंपनी भी जो देती है ना, चमक जो होता है सामने रिफ्लेक्ट मारता है, बिल्कुल। तो ये गर्म नहीं होता ये वाला पार्ट। वैसे ये चीज़ें गर्म नहीं होता फैब्रिक, खुरदुरा भी होता है ना, ये भी खुरदुरा है, इसमें भी टेक्सचर्ड है, वेरी नाइस। बाकी एक बारी डोर पैनल देख लो आप, कितना सुंदर लग रहा है। सेम ब्लैक आइस ग्रे, चारों डोर पैनल ब्लैक आइस ग्रे, फ्रंट डैशबोर्ड ब्लैक कर दिया, सेम लेदराइट, जो कि लेदराइट होना भी चाहिए। ग्रे कलर का कपड़ा लगाया था, बहुत बुरा लगता है। आर्मरेस्ट पे भी सेम स्टिचिंग के साथ, बहुत खूबसूरत लग रहा है सियाराम जी। मतलब आप ये बम्प भी जो दिया है आपने, क्यों, मतलब ये इतना बम्प कंपनी की तरफ से आता है या आपने उठाया है? तो जी हमारा जो सीट कवर्स की क्वालिटी पहले ये बताओ, ये बम्प तो मेरे को लग रहा है अनकंफर्टेबल नहीं कर देगा बीच में? हम पैडिंग यहाँ तो होता ही है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे आर्मरेस्ट ऐड करवा सकते हैं आप। अच्छा जी, और सेंटर में एक और हेड ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे टॉप में यहाँ आता पर है। हमने एक्स्ट्रा फोमिंग तो नहीं करी ना? यहाँ एक्स्ट्रा फोमिंग नहीं होता है, इसमें जो हम फोम डल के आता है ना कंपनी की तरफ से सीट कवर्स में हमारा, तो वो चीज़ें होती है। सॉफ्ट है जी, टच किया आपने, सॉफ्ट है। क्या मित्रा जी सियाराम कार एम्पोरियम पे मेन जो है हमारा सीट कवर्स जो है, हम इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप कोई भी गाड़ी में आप हमसे ऐड करवाते हैं तो भाई इससे बड़ा ब्रांड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ब्रांड, क्वालिटी, हर चीज़। देखो अच्छाई तो आप कर रहे हो, कस्टमर अच्छाई करते नहीं करते हैं उनसे भी बात करेंगे, वो तो है। उसके अलावा आप हमारे पास आएंगे, आप भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई क्या फ़र्क है दोनों में। देख लूँ फ़र्क? बिल्कुल, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है। अच्छा, देखो ये चीज़ बढ़िया है सियाराम जी। ये चीज़ ना OEM टाइप जो आप कर देते हो ना, फील दे देते हो, ये माहौल बना देती है। लेकिन ना एक चीज़ आपने और इम्प्रूव करी, बताऊँ क्या? पूछो क्या? ना 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 ये लोगो, ये ना ये इम्प्रूव करा है, बताऊँ क्यों? ये तो ब्रांड लोगो तो चाहिए, नहीं लोगो तो चाहिए, बट इसमें आपने एक इम्प्रूवमेंट करी है, बताऊँ क्या? यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने आपसे भी अपनी गाड़ी में सीट कवर लगवाए, उसमें आपने सीट कवर में लगाया था यहाँ पर, लेकिन इसमें ना एक पीछे प्लग होता है वो जो ऐसे लगता है ना, फिट करने के लिए, वो ना हाथ डालने में चुभ रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो आपने ये चीज करी ना, लॉक होता है, ये अब चुभेगा नहीं, लॉक होता है, तो ये बढ़िया है और ये सुंदर भी लग रहा है। जी। बहुत बढ़िया काम करा है जी मोर है, जी मोर। बाकी बहुत OEM टाइप करा है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हर चीज में सियाराम जी करते रहना, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज होती है। कुछ पार्ट ऐसा होता है हम भाई प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ की जगह यहाँ अच्छा लगेगा। हालांकि बहुत बड़ी चीजें नहीं है, हाँ। यहाँ से यहाँ कर दिया, लेकिन आप फिटिंग फिनिशिंग सब कुछ है ना बिल्कुल रिफाइन है। और पीछे ना इन्होंने मैट भी डाले हैं, फ्लोरिंग भी आप देख लो बिल्कुल सेटल्ड है। मतलब अगर ये पार्ट है तो ये पार्ट तरीके से बाहर है और कोई झोल नहीं। मित्रा जी देखो मेन क्या होता है, लोग ना शोबाजी पे काफ़ी पैसे खर्च लेते हैं, लेकिन हाँ। कवर में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बिल्कुल देखो कंप्रोमाइज़ वो करना नहीं चाहते, लेकिन गलत जगह जाने के बाद उनको ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, उनको नहीं पता भाई कौन सा क्वालिटी, अब वो कहेंगे सबसे अच्छा, उनके पास भाई क्वालिटी नहीं है तो भाई बेसिक को ही अच्छा कहेंगे। सही बात है जी, तो इन चीज़ों में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करो, आपके लिए बेहतर रहता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है आपको। ठीक है जी। चलो बाकी आगे की तरफ चलते हैं। और सियारा है, बाकी नीचे GFX के मैट डाले हुए हैं आपने। हाँ जी, GFX फ्लोरिंग के साथ पहले फ्लोरिंग हमने किया है, फिर उसके ये देखो यहाँ पे ये पार्ट क्या होता है, GFX पूरा कवर नहीं करता, तो यहाँ हमने फ्लोरिंग कर दी है। ठीक है, ऊपर से। और फ्लोरिंग के बेनिफिट ये होता है हीटिंग प्रॉब्लम रुकता है, नीचे वाला जमीन वाला पहला तो रोकता है, बिल्कुल रुकता है।
क्या रोकेगा सियाराम जी? थोड़ी बहुत रोकता है, जैसे डैम्पिंग लोग कहता है भाई नीचे वाटर प्रूफिंग कह सकते हैं मेरे हिसाब से तो। वाटर थोड़ा बहुत हीटिंग रोकता है, लेकिन हाँ देखो रोकेगा तो सही, मतलब क्योंकि नीचे तो सारा लोहा लोहा ही हाँ, है, और कारपेट होता है लेकिन थोड़ी बहुत पीवीसी मटेरियल है, थोड़ा बहुत भाई आपका शोर भी रोकता है। हाँ रेजिस्टेंट तो है ही है। हाँ। चलो कोई महंगा पार्ट भी तो नहीं महंगा है, पार्ट नहीं है। एक चादर ही तो बिछा रहे हैं हाँ, हम तरह उसके से। अलावा देखो इनकी भैया का जो नीट थी भाई यहाँ पे ब्लैक, क्योंकि ये दोनों ग्रे है। इन पार्ट को आजकल हम जो है कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, मैच कर रहा हाँ, है। जैसे कि देखो हम गाड़ी चला रहे, ठीक है जी, ये चीजें ना साइन वाला है तो रिफ्लेक्ट मारता है कई बार, तो कस्टमर का नीड होता है भाई यहाँ पे लेदर लगा यार दो। सियाराम जी मैं देख रहा था टॉप मॉडल में तो यार यहाँ पर लेदराइट दे रहे तो हैं। हम भी करते हैं मित्रा जी कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सियाराम जी ये लेदराइट हो जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल है? बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, बाकी एक बार ये बता दो यार फटाफट, है ना? स्टीयरिंग कवर हमने ऐड किया इसमें, ठीक है। कंप्लीट फुल Dual कवर tone के साथ में, रहने वाला है। वेरी गुड। ठीक है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल बिल्कुल, प्लस बिल्कुल। टाटा जेनवन टाटा माइनस। जेनवन, oh yes। भाई फ्रंट डैश कैम रियर डैश कैम जरूर लगाया करो, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, सेफ रहोगे। सेंटर स्पीकर लगवा सकते हो, सेंटर स्पीकर इसमें लगा नहीं, लेकिन साउंड सिस्टम तो हुआ इसमें। और 4 स्पीकर 4 ट्विटर। कौन सा ब्रांड? टाटा जेनवन लगा है इसमें। टाटा जैसे- जेनवन ट्विटर, हाँ, चारों ट्विटर, चारों ट्विटर। वेरी गुड जी। उसके अलावा सिस्टम जो हमने लगाया 10.33 जेमाई सॉरी मेगासोनिक ब्रांड का रहने वाला है। ठीक है, हालांकि आप ये एसी वेंट भी पियानो फिनिश करवा सकते हो, ये भी पियानो फिनिश करवा सकते हो। इनर लीवर करवा ठीक सकते हो, है, सिल्वर इनर में। लीवर ऐसा सिल्वर करवा सकते हो, पियानो फिनिश भी करवा सकते हो ऐसा। जी, जी। ठीक है, तो बाकी यही सारा काम हुआ है, लेकिन पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। 4 GB रैम 64 इंटरनल रहता है आपका। ठीक है, काफ़ी अच्छा इसकी आउटपुट रहती है और टच क्वालिटी 360 सपोर्टेबल है ये। हाँ स्मूथ है सियाराम जी। जी, जी। 464 है ना। जी। बाकी भाई गाड़ी चला रहे हो नेटफ्लिक्स वगैरह मत देखना, को ड्राइवर बंदा बैठे वो देखे, आप आराम से अपनी ड्राइविंग करो। इसके साथ में एक बार रियर व्यू कैमरा दिखाओ यार, ये देखो जी, ये हो गया जी रिवर्स अरे वाह भाई, कंकड़ तक दिख रहा है नीचे पड़ा हुआ है ना, ये देखो और कितना क्लियर दिख रहा है 5x पे भी, ये देखो बहुत बढ़िया जी। तो यही सारा वर्क हुआ है इसमें। जी मित्रा जी ये हुआ। तो एक बार कस्टमर फीडबैक ले ले, बात कर ले, जी, कैसा बनता है। एक्सपीरियंस रहा? देखो हम कितना भी अच्छा ही अपने बारे में बतिया ले, लेकिन कस्टमर जब तक अच्छा ही नहीं कहे तब तक समझ लो हमारी। फाइनली एक्सपीरियंस ऑफ अ कार ओनर इज मैंडेटरी टू नो कि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा कार ओनर का। सर क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम राजीव मलिक है। मलिक साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बेसेंट मॉडल लिया, मुबारक है आपको। थैंक यू। कैसे पता लगा था जी सियाराम कार एम्पोरियम पे आना है? यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो डली हैं और हज़ारों लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं गाड़ियों का, तो फिर यहीं कैसे? यहीं कैसे, एक तो आपकी बदौलत, थैंक यू जी। मित्रा दी, और बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन जब भी मैं ऑपरेट करता था तो सियाराम का नाम सबसे पहले आता था, आपका नाम सबसे पहले आता था। थैंक यू सर। तो मुझे वहीं से ही इस गाड़ी को लेने का भी मेरे मन में आया कि मॉडिफाई तो करानी है, लेकिन उससे पहले गाड़ी होनी चाहिए। मतलब आपकी गाड़ी लेने का रीज़न भी हम ही है क्या? बिल्कुल, अरे बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार। चलो टाटा वालों को भी प्यार करना चाहिए हमें। ठीक है जी। बाकी सर सबसे बड़ी बात कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपने नई गाड़ी ली है और आई विश बहुत सारी गाड़ी लेते रहोगे। बाकी अब जो आपने डिसीज़न सियाराम कार एम्पोरियम मित्रा ऑन व्हील्स के थ्रू बनाया, गाड़ी कैसी लगी आपको पहले तो ये बताओ आप। गाड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी। किसी भी तरह की तकलीफ तो नहीं आ रही है? नहीं कोई तकलीफ अब नहीं इसमें है। ब्यूटिफिकेशन भी करवा ली हमने, ब्यूटिफिकेशन पैसा भी खर्च लिया है सियाराम कार एम्पोरियम पे। अब वो बताओ वर्थफुल था इतना बड़ा डिसीजन की गाड़ी भी हमारे हिसाब से ली, फिर मॉडिफिकेशन भी हमारे हिसाब से ली? बिल्कुल, मुझे तो अभी तक लग रहा है कि सब कुछ वर्थफुल ही है ठीक है, और मैं खुश हूँ। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी Satisfaction है। है मुझे पूरी तरह से। ठीक है, इसमें जो मैंने काम कराया वो भी, और जिनके थ्रू काम कराया, जहाँ पर काम कराया, मैं उनसे भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ। सियाराम जी संतुष्ट हैं आपसे? बाकी सर आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या आपका क्या नाम रहेगा? मेरा नाम अमित आनंद है। आनंद साहब ओके रिपोर्टिंग है सब? जी, बिल्कुल। कोई कमी तो नहीं है इनमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अभी हम कल परसों करा के नहीं काम तो मैं नहीं आ पाया था, अच्छा अच्छा, तो आज मैं भाई के साथ आया हूँ तो मैं भी देख के आऊँगा कि सियाराम यहाँ कैसा काम होता है। तो बहुत अच्छा, बिहेवियर कैसा है सियाराम जी का? बहुत अच्छा। कोई कमी पेशी तो नहीं है? नहीं, बिहेवियर A1 है, और हर चीज़ में मतलब ऐसा तो नहीं वीडियो में चढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, रियलिटी में वो मजा नहीं? मैंने जो फील किया मैं वो बोल रहा हूँ। मैं यहाँ लगभग 12 घंटे मैंने यहाँ पे बिताए, ठीक है, और आज भी मुझे पूरा टाइम, क्योंकि काम इतना है, पॉसिबल थोड़ा सा उस तरह से नहीं हुआ। जब आप बारीकी से, बहुत बारीक काम भी होते हैं, वायरिंग का काम है,
और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो टाइम तो लगता है। ठीक है। और टाइम हमें, मैं पिछले 10 दिन से कांटेक्ट में था। जब मुझे लगा कि मुझे भी टाइम है और सियाराम जी के यहाँ जा कर के मेरी संतुष्टि हो सकती है, तब मैंने वो दिन चुना और मैं संडे को यहाँ आया था। और आज सेकंड टाइम कुछ काम पेंडिंग था, उसको पूरा कराने का। मलिक साहब पता क्या है, गाड़ी का काम ना बंदा रोज रोज नहीं करवाना पसंद करता। बिल्कुल। एक बार ही ले लो, मेरे हिसाब से 24 घंटे ले लो यार, बस। हफ्ता ले लो, लेकिन उसके बाद ना वो जो अगर कमी आ जाती है ना, वो बहुत इरिटेट करती है यार रोड पे चलती हुई। जब वो एम्बियन लाइट थर्ड क्लास कोई लगा देता है और वो जब रोड पे चलती हुई टिपक टिपक करती है ना, तो चुभती है आंखों में, फिर साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आए, तो वो चीज़ है, एक बार ही चीज़ हो जाए संतुष्टि हो जाए जी। मेरा तो यही मानना है, इलेक्ट्रॉनिक काम है। मैं जो चीज़ सोच के आया था, मैं ये लगवाऊंगा, मैं वो लगवाऊंगा, मैं वो लगवाऊंगा, फिर भाई साहब मुझे जैसे सजेस्ट करते गए, मेरी सोची चीज़ पीछे चलती रही, वो बैक फुट पे चली गई। और ऐसा तो नहीं कि भाई साहब का बिल बढ़ता रहा उस चक्कर में। नहीं, बिल तो देखो, मैं जो लगवा रहा था वो भी पैसे का ही लगना था, जो भाई साहब ने सजेस्ट किया वो भी पैसे का ही लगना। बट बात वही है कि एक ही बार लगाना, बार बार नहीं लगाना। मतलब क्वालिटी सजेस्ट करी है, क्वालिटी सजेस्ट। सियाराम जी जैसा वीडियो में बोलते हैं हम अपनी, वैसा आज सर ने हमारी जुबानी बोला है। मतलब इनको ऐसा एक्सपीरियंस डिलीवर हुआ है जैसा हम वीडियो में बोल रहे हैं कि क्वालिटी लगवाओ एक बार, लेकिन बार बार मत आओ, एक ही बारी बढ़िया चीज़ लगाओ। बाकी मलिक साहब बहुत अच्छे से बताया आपने, और मेरी तरफ से यही विश रहेगी जी, मित्र ऑन व्हील्स की तरफ से। हर वीडियो में सुनते हो गया कि बहुत सारी गाड़ियाँ लो, बहुत सारी तरक्की करो और नई नई गाड़ियाँ लेते रहो, ताकि सियाराम कार एम्पोरियम पे आते रहो। अनंत साहब आप भी। बाकी वीडियो को एंड करते हैं जी। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है जी। सेफ ड्राइव टिल देन। ओके।